आइए दोस्तों, अब हम लेकर के आए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th वालों के लिए। तो सारे के सारे जो भी क्वेश्चन मैंने लिया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आपको पता है कि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो ऐसे में आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लाओ, तो मैं तो लेकर के आया हूँ। ठीक है, और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, और सारे के सारे जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा ना, बिल्कुल रापची के स्टाइल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा गया कि यदि 10a + b बराबर करनी 3, करनी 3 कहो या √3 कहो कोई बात नहीं है, ठीक है, एक ही है, और 10a - b बराबर 1/√3, ये सब हमको दिया गया है। कंडीशन दिया गया है कि 0 डिग्री छोटा रहेगा a + b से, और a + b छोटा या बराबर रहेगा 90 डिग्री से, राइट, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुल मिला के कहा जाए a और b का ही मान ज्ञात करना है। तो आइए जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 10a + b, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से हल। ओके, हल लिखने के बाद यहाँ पे दिया गया है 10, भैया 10a + b बराबर √3 दिया गया है। अब देखो √3 है, यहीं से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, √3 है ना, तो 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है √3? तो आप कहोगे भैया यहाँ पे होता है 10 60 डिग्री का वैल्यू। क्या 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3? ठीक है, अब यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा a और प्लस के b बराबर में 60 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, मैंने मान लिया। अब आइए, अब यहाँ से हम चलते हैं, 10a - b बराबर 1/√3 है, तो हम लिखेंगे क्या, 10a - b और बराबर 1/√3। तो सोचो ये 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3? तो आप कहोगे भैया 10 जो होता है वो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, याद होना चाहिए। अब ये 10 से 10 कट गया, अब बचा a - b और बराबर में 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे क्या, a - b बराबर में 30 डिग्री। मैंने लिख दिया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, हम लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो भैया समीकरण 1 हमारे पास है a + के b बराबर में 60 डिग्री। ओके, और समीकरण 2 हमारे पास है a - के b बराबर में 30 डिग्री। ओके, ये हमारे पास है। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक जो लेटर है उसको गैप करना होता है, किसी एक का मान गैप कर दो। ठीक है, यानी विलोपन विधि को हम लुप्तीकरण भी विधि कर दो, यानी किसी एक मान को लुप्त कर दो। चलो हम b को लुप्त करते हैं, तो ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट जाएगा। तो देखो, अगर घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, लेकिन जोड़ने पर लिखेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा जोड़ने पर। ठीक है, अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, एगो ए हो जाएगा 2 ए। ओके, और बराबर में 30 और 60 90, काटो 45 दूना 90, कट गया। तो ए का मान जो आगे भी है वो 45 डिग्री, राइट, ए का मान तो 45 डिग्री। अब बी का मान हम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। यही जो ए का मान समीकरण 1 में रख दो या 2, किसी में भी रख दो, हमारे पास बी का मान चला आएगा। तो आइए रखते हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास a + b बराबर 60 डिग्री, तो ए के जगह पे रखेंगे क्या भैया, 45। तो हम रखते हैं 45 डिग्री, प्लस में b है तो b, और बराबर में 60 डिग्री। और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि क्या है, a बराबर क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, कोष्ठ में रख दो, राइट। अब हम क्या करेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, प्लस का इधर आया तो माइनस का 45 डिग्री, तो b का मान आ गया भैया 15 डिग्री। ठीक है, यानी 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री। तो ये आंसर और एक ये आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दूसरा प्रश्न, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा गया क्वेश्चन में कि बिंदुओं 7, -2
5,1 और 3, में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अब बताइए, देखो भाई ये 3 बिंदु है और k का मान ज्ञात करना है और कहता है कि ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी बिंदु का देखो कोई भी इसका जो क्षेत्रफल होता है ना वो 0 होता है। संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये जो तीनों बिंदु है, तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा और ये भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही निकाल सकते हो k का मान। तो आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले ये 3 बिंदु है ना उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं एक बिंदु को ए बिंदु यहाँ पे लिखते हैं माना, ठीक है, माना ए बिंदु है 7,-2 और बी बिंदु है 5,1, ओके। और यहाँ पे जो है हमारे पास वो सी बिंदु है 3,k, राइट, ये आ गया, ओके। और यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है क्षेत्रफल, ओके। तो भाई तीनों बिंदु जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0 के बराबर। क्या होता है? 0 के बराबर। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या वो होता है 1/2 इंटू लिखेंगे x1, ठीक है। पहले आप 3 डब्बा बना लो इस तरीके से तो याद भी हो जाएगा। 3 डब्बा बना लो इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे रख दो एक कोष्ठ। सभी में x1 हो गया। इसमें आप क्या करो y माइनस के y भरो, इसमें भी y माइनस के y भरो, y माइनस के y भरो, ठीक है, भर दिया मैंने। बीच में तो भैया प्लस प्लस ही लगाना, ठीक है, ये प्लस एंड ये प्लस, ठीक है। अब क्या कर दो, x1 हो गया ना। अब यहाँ पे लिख दो x2, यहाँ पे लिख दो x3, x1 x2 x3, ठीक है, और बीच में डब्बा में y माइनस y, ठीक है। x1 है, देखो टोटल 3 तक होगा, ठीक है, इसकी काउंटिंग। x1 के बाद होगा 2 के बाद होगा 3, राइट, 3 तक ही काउंटिंग हुआ, 1 2 3। अब ये 2 है, 2 के बाद आगे होगा 3 के बाद 4 तो नहीं होगा, फिर रिवर्स आ जाओ, 1 पर चले जाओ, 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 का उल्टा। अब यहाँ पे 3 है, 3 के आगे तो 4 नहीं होगा, तो आप बैक आ जाओ, सीधा लास्ट में आ जाओ, 3 के बाद यानी 1 कर दो, 1 के बाद 2 कर दो। समझ रहे हैं ना? ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और बराबर में 0 तो 0 रख दो। आइए मान पुट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, हमारे पास क्या है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। भैया आप फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, जैसे हिसाब से बना लो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब मान रखते हैं इसमें, ओके। देखो x1 की वैल्यू क्या है, देख लो भैया, देखो 1/2 आई 0 गुना में है, बराबर से जरा तो 0 से कट जाएगा, इसका तो कहानी घप हो गया। x1 आप देखो, x1 हमारे पास 7 है तो हम लिखेंगे 7 इंटू y2 क्या है, y2 1 है तो हम लिखेंगे 1। अब ये माइनस y3 क्या है, तो y3 है k तो हम लिखेंगे k इंटू प्लस x2 क्या है हमारे पास भैया, तो x2 हमारे पास है 5 तो हम लिखेंगे 5 इंटू y3 क्या है, y3 है k तो हम लिखेंगे क्या, k। और माइनस y1 क्या है, y1 है माइनस के 2 तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस x3 क्या है, तो x3 हमारे पास है भैया 3 तो हम लिखेंगे 3। y1 क्या है, तो y1 हमारे पास है, देख लो y1 माइनस के 2 है, y1 क्या है माइनस के 2 तो हम लिखेंगे माइनस के 2। अब ये माइनस है तो माइनस, ठीक है। y2 क्या है हमारे पास, है ना, y2, तो y2 देख लो यहाँ पे 1 है तो हम लिखेंगे 1, राइट, मैंने लिख दिया। और इसका तो कहानी खत्म, 1 से इधर जाएगा 0 से कट जाएगा, ओके। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, देख लो क्या करेंगे, और बराबर में तो 0 रखना ही पड़ेगा ना। 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7, माइनस 7 से k में गुना किए तो 7k प्लस 5 से k में गुना किए तो 5k प्लस 5 दूनी 10 प्लस, अब देखो -2 -1 माइनस के 3 और 3 तिया 9, वो भी माइनस का 9 हो जाएगा तो हम रखते हैं माइनस का 9, राइट, बराबर में 0। अब यहाँ से देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे।
सिंपल सी बात है। सबको एक साइड करो, के वाले को एक साइड और विदाउट के वाले को एक साइड करो, ठीक है, नहीं तो इधर जोड़ जार लो, ठीक है। 10, अच्छा पहले के वाले को -7 के प्लस के 5 के कितना होगा, तो -2 के, राइट। अब देखिए 10 और 7 कितना होगा भाई, 17 होगा, क्या होगा 17। अब उसी 17 में से -9 को घटा देना है, ठीक है। तो 17 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो 8 9 कितना होगा 17, यानी 8 बचेगा, क्या बचेगा +8 बचेगा और बराबर में 0, राइट। अब यहाँ से क्या करते हैं, जैसे कि -2 के है तो हम लिखते हैं -2 के बराबर -8 प्लस के 8 है, बराबर से इधर आए तो -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटो, 4 दूनी 8। तो भैया के का जो मान आया वो 4 आया, क्या है, के का मान 4 आपने निकल गया। तो के का मान निकालने वाला भी क्वेश्चन आता है एक न एक, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। आइए अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न देख लो भाई, तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा प्रश्न ये है, सेक a प्लस के 10a बराबर सेक a प्लस के 10a इंटू 1 माइनस के साइन a बराबर है। अब यही निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लो, सेक a का फॉर्मूला लगा दो, तो सेक a बराबर क्या होता है 1/cos a, तो हम लिखते हैं cos a प्लस 10a का फॉर्मूला लगा तो 10a क्या होता है साइन a बटे में cos a, और इधर क्या है 1 माइनस के साइन ए, तो साइन ए लिखो, ठीक है। cos a और cos a का एलसीएम ले लो भैया, तो क्या होगा cos a होगा, क्या होगा cos a, ओके। cos a में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, और प्लस में ये भी कट जाएगा तो ये बचेगा साइन a, राइट, इंटू 1 माइनस के साइन a, ओके, राइट। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, देख लो, 1 प्लस के साइन है, 1 माइनस के साइन है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप क्या हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो a के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस तो माइनस, और b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर a, और बट्टे में cos a, राइट। अब जरा सोचो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर a के बराबर, बट्टे में cos a, cos इसको काट दो, cos से स्क्वायर कट जाएगा, यानी cos स्क्वायर a है ना, मतलब ये हो गया cos स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हो, cos a गुने में cos a, है ना, तो a को cos a से cos तो a को cos बचेगा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो cos a बचा। तो यही हुआ, इसके बराबर हुआ, ये हमारे पास आंसर हो गया, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि ये तीनों के तीनों प्रश्न समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो।